आज हम लोग जो बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। कब से कब तक रहेगा? 1930 से 1933 तक। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है, वो शुरुआत कहां से की जा रही है? एक यात्रा निकाली जा रही, उस यात्रा का नाम है दांडी यात्रा। उस यात्रा का नाम क्या है? उस यात्रा का नाम है दांडी यात्रा। इसी दांडी यात्रा को हम लोग कहें तो हम और क्या कहेंगे? इसी दांडी यात्रा को हम लोग कह सकते हैं नमक यात्रा। तो हम दांडी यात्रा कहें तो भी वही सेम चीज है, हम नमक यात्रा कहें तो भी वही सेम चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। अब आपके इस दांडी यात्रा में जो प्रश्न बनेगा, वो दांडी यात्रा में प्रश्न क्या बनेगा? नंबर 1, ये दांडी यात्रा प्रारंभ कहां से हो रही है? और दूसरा प्रश्न, ये समाप्त कहां पर हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको शुरुआत करवाओ। अब इसकी शुरुआत कब हो रही है? ये स्टार्ट हो रही है 12 मार्च 1930 को। ठीक, कहां से ये प्रारंभ हो रही है? साबरमती आश्रम से। कितने लोगों के साथ में? तो गांधी जी अपने 78 वॉलेंटियर्स, जिनको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं स्वयं सेवक, तो 78 स्वयं सेवकों के साथ, 78 स्वयं सेवकों के साथ 12 मार्च 1930, 11 मार्च तक का टाइम था। 11 मार्च वाला टाइम हो गया है खत्म, और 11 मार्च वाला टाइम खत्म हुआ तो अब हल्ला बोल आंदोलन स्टार्ट होगा। कब? इस 12 मार्च को। और 12 मार्च को गांधी जी चल पड़े हैं दांडी से वो यात्रा प्रारंभ करने के लिए। अब चलते 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 240 मील, अगर किलोमीटर के अंदर कहें तो 375 किलोमीटर। कितने दिन? 24 दिन। और 24 दिन तक की यात्रा पूरी करके 5 अप्रैल को रात को पहुंच जाते हैं, और 6 अप्रैल को सुबह सुबह, 6 अप्रैल 1930, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समाप्त प्रारंभ कहां से की? साबरमती से। अब खत्म कहां करेंगे? दांडी नामक स्थान है, और दांडी नामक स्थान कहां है? नौसरी, गुजरात के अंदर, अरब सागर के किनारे पर। यह कहां पर है? नौसरी, गुजरात में। यह है अरब सागर का तटीय क्षेत्र। यहां गांधी जी पहुंच जाते हैं। क्या करेंगे गांधी जी यहां पर पहुंचकर? कितने दिन लगे हैं गांधी जी को? तो गांधी जी को इस टोटल यात्रा के अंदर, एक तो गांधी जी ने कितनी दूरी तय की, ठीक है, और एक गांधी जी को कितने दिन का टाइम लगा है। तो सबसे पहले हम दूरी के बारे में बात करें तो दूरी हो जाएगी, अगर आप मील के अंदर लिखोगे तो हो जाएगी 240 मील। आप कहोगे नहीं, हमको मील में नहीं लिखना, हमको तो किलोमीटर में लिखना है। तो किलोमीटर कितने हो जाएंगे? तो किलोमीटर हो जाएंगे 300 और नारायण नारायण 375 किलोमीटर। कितना टाइम लगा? कितने दिन का समय लगा है? 24 डेज, 24 दिन। और 24 दिन के बाद गांधी जी पहुंच गए यहां दांडी नामक स्थान पर। समुद्र के पानी उबाल रहे हैं, और यहां पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया? तो यहां पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबालकर, समुद्र के पानी को उबालकर अंग्रेजों के
नमक कानून को तोड़ा। अब समुद्र के पानी को उबालकर क्या करेंगे? नमक बनाएंगे। और समुद्र के पानी को उबालकर गांधी जी ने क्या किया? वो पिया थोड़ी है, इससे क्या किया? गांधी जी ने नमक बनाया। अंग्रेजों ने मना किया था ना, भारत के कोई व्यक्ति नमक नहीं बनाएंगे, नमक हम ही बनाएंगे। और सर 386 किलोमीटर होते हैं, 240 मील का 386 किलोमीटर होता है। श्योर हो तुम 386 किलोमीटर? किसको मैं चेंज करवा रहा हूं, फिर सुन लेना। 386 लिखवा रहा हूं मैं, तो भाई वो श्योरिटी के साथ में कह रहा है, तो 386 किलोमीटर कर लो। ले अब तो खुश है, बोलना अब तो राजी है क्या है? तो लगभग 386 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और नमक कानून को तोड़ दिया जाता है। गांधी जी ने एक नारा दिया इस आंदोलन के अंदर, अंत तक लड़ो। अमेरिका का एक पत्रकार इन 78 वॉलंटियर्स के अंदर, वो अमेरिका का पत्रकार भी गांधी जी के साथ में और उस पूरी की पूरी यात्रा को कवरेज कर रहा है। उस पत्रकार का नाम क्या है? वेब मिलर, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया है, और गांधी जी ने इस दौरान नारा दिया। और गांधी जी ने इस दौरान कौन सा नारा दिया? तो गांधी जी यहां पे जो नारा दे रहे हैं, वो नारा दे रहे हैं अंत तक लड़ो। कौन सा नारा दे रहे हैं? अंत तक लड़ो। फिर आपके इसी में प्रश्न बन जाएगा कि इस यात्रा में गांधी जी के साथ एक अमेरिका का पत्रकार शामिल है, और इस यात्रा में गांधी जी के साथ शामिल अमेरिकी पत्रकार, और उस पत्रकार के बारे में बात करें, उसका नाम क्या मिलेगा? वेब मिलर या वेब मिलर, ठीक है। यह भी उसके साथ साथ में शामिल हो गया है। अब गांधी जी दांडी पहुंच गए, और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन कर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर इस यात्रा की चर्चा हुई, और पूरी दुनिया के अंदर इस यात्रा की चर्चा होगी, और सब जगह पर गांधी जी की वाह वाह हो रही है। हमारे भारत के अंदर उस समय एक नेता है सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस नमक यात्रा की तुलना की है। और किससे तुलना की है? ऐसी तुलना फ्रांस का राजा नेपोलियन बोनापार्ट पेरिस से आता है, पेरिस मार्च, और मुसोलिनी की रोम मार्च से तुलना की जा रही है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी की इस यात्रा का तुलना कौन कर रहा है? कौन इसको तुलना कर रहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना की। और किससे तुलना की जा रही है? नंबर एक नेपोलियन के पेरिस मार्च से। नेपोलियन के पेरिस मार्च का मतलब क्या होगा? यात्रा से। दांडी मार्च भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? दांडी मार्च भी कहा जाता है। और दूसरा आ जाएगा मुसोलिनी, और मुसोलिनी की कौन सी यात्रा है? तो ये हो जाएगा मुसोलिनी के रोम मार्च से।
रोम मार्च से यह तुलना की जा रही, इसको भी याद रखना। अब गांधी जी ने जब ये दांडी यात्रा निकाली तो आपको पता है भारत के अंदर और जगह पर भी गांधी जी के देखा देखी दांडी यात्रा निकलनी, नमक यात्रा निकलनी प्रारंभ हुई। और अलग अलग जगह पर कौन कौन क्या क्या, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखो आंदोलन का नाम क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ने गांधी जी के जो निकाले जा रही यात्रा है, उस यात्रा का क्या करना है, उस यात्रा का हम लोगों को उल्लंघन करना है, उस यात्रा को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो दांडी यात्रा की तर्ज पर भारत के अंदर अन्य स्थानों पर भी यात्रा निकाली जा रही है अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। कौन कौन कहां कहां यात्रा निकाल रहा है, आओ हम आपको बताते हैं। यहां पर आ रहा है दांडी यात्रा की तर्ज पर भारत में अन्य स्थानों पर भी नमक यात्रा निकाली गई। भारत में अन्य स्थानों से नमक यात्रा निकाली जा रही है। कौन कौन सी जगह से निकाली जा रही है? बिल्कुल विशाल। अब ध्यान देना, तो एक नाम मिलता है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जो त्रिचनापल्ली से तंजौर तक यात्रा निकाल रहे हैं। तो नंबर 1 त्रिचनापल्ली से तंजौर तक। और ये यात्रा कौन निकाल रहे हैं? ये यात्रा निकाली जा रही है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा नंबर 1। इसके अलावा सेकंड नंबर पे केरल के अंदर एक जगह है कालीकट, और कालीकट से लेकर कहां निकलती है? पेनार की खाड़ी तक। तो ये यात्रा निकल रही है कालीकट से लेकर, ये तमिलनाडु में, ये केरल के अंदर। तो कालीकट से लेकर ये यात्रा निकल रही है पेनार तक। कहां तक? पेनार तक। ये यात्रा कौन निकाल रहे हैं? ये यात्रा निकाल रहे हैं के कल्हण। किसके द्वारा निकाली जा रही है? के कल्पण के द्वारा। कौन निकालेंगे? के कल्पण। अब देखो, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन का भारत का उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, जो भी वर्तमान के अंदर हम अफगानिस्तान वाला क्षेत्र कहें, पहले ये पूरा भारत ही था, अलग नहीं था। तो इस उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के अंदर खान अब्दुल गफ्फार नाम के एक व्यक्ति है, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक संगठन बनाया। उस संगठन को कहा जाता है लाल कुर्ती दल, या उसको कहा जाता है खुदाई खिदमत गार दल, और वो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर शामिल हो रहा है। तो हम लोग बात करें, यहां लिखे अलग से और लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नाम मिलता हम लोगों को खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार, या हम लोग इसको कहें तो लाल कुर्ती दल, क्योंकि लाल कलर के कपड़े पहन कर रखते थे। लाल कुर्ती दल ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में
मुख्य भूमिका मुख्य भूमिका निभाई मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। आपको पता है ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अगर आपको कोई कहे कि आपको कोई एक इनाम अपनी इच्छा से मांगने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा इनाम मांगोगे? बताओ। भारत का हो, यूं नहीं आप कह दो हमको नोबेल दे दो, तो नोबेल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है। भारत का सबसे बड़ा इनाम कौन सा है? नागरिक पुरस्कार। अब आप कहोगे हमको शौर्य चक्र दिला दो, परम शौर्य चक्र, ये नहीं। विशाल मॉडर्न हिस्ट्री से तो ध्यान देना, आपसे यूं प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? भारत रत्न। वेरी गुड। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार है। तो क्या भारत रत्न पुरस्कार केवल भारत के लोगों को ही दिया जाता है या बाहर के लोगों को भी, दूसरे देश के लोगों को भी देते हैं? बताओ, क्या केवल ये भारत के लोगों को ही दिया जाता है या भारत के बाहर के कुछ लोगों को भी दिया जाता है? लिख लो अनिकेत आराम से। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है वो भारत के बाहर के लोगों को भी दिया जाता है, और भारत के बाहर के लोगों को दिया जाता है। आज तक 2 दूसरे देश के लोगों को मिला है। सबसे पहले अगर किसी विदेशी को मिला वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। अब आपको ये विदेशी कैसे हो गए? ये तो भारत के सविनय अवज्ञा। जब पार्टीशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, तो बंटवारे के बाद तो ये चले गए ना दूसरे देश के अंदर, है? बंटवारे के बाद उस देश के अंदर नहीं गए क्या? तो दूसरे देश के अंदर चले गए। और एक दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को दिया गया है। इसको दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को दिया गया है। इस खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको इनके उपनाम भी याद रखने होंगे। इनको क्या क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सीमांत गांधी। इनको कहा जाएगा फ्रंटियर गांधी। इनको कहा जाएगा शेर ए अफगान। इनको क्या कहा जाएगा? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, इसको कहा जाएगा शेर ए अफगान, इसको कहा जाएगा बच्चा खान, इसको और क्या कहा जाएगा? तो इनको कहा जाएगा बादशाह खान। इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा बादशाह खान। बादशाह खान के नाम से इनको जाना। ये सारे के सारे नाम किसके हो जाएंगे? तो इन सारे नामों के बारे में बात करें, ये सारे के सारे नाम मिलते हैं इन खान अब्दुल गफ्फार खान के। किन के नाम मिलेंगे? ये नाम मिलेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान के। क्लियर? अब मेरी बात को सुनिए, इतना ही नहीं, इस आंदोलन के अंदर बच्चों ने कहा हम थोड़ी पीछे रहेंगे, हम भी यहां पर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और छोटे छोटे बच्चों ने एक संगठन बनाया है। आप विश्वास नहीं करोगे, बच्चों ने जो संगठन बनाया है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों का और लड़कियों का अलग से संगठन बन रहा है। तो बच्चों के संगठन को क्या कहा जाएगा? एक आ जाएगा यहां पर बच्चों का संगठन, और एक आता है यहां पर लड़कियों का संगठन। लड़कियों का संगठन। बच्चों का संगठन तो है वानर सेना, वानर सेना। और लड़कियों के संगठन का नाम क्या है? लड़कियों के संगठन का नाम है मंजरी सेना। और पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, नागालैंड, ये वाला जो क्षेत्र था, उन पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर हम बात करें तो वहां एक आंदोलन चल रहा है, जिया तरंग आंदोलन। और पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर कौन सा आंदोलन चल रहा है? तो हम लोग बात करें पूर्वोत्तर राज्य जैसे मणिपुर में, मणिपुर में
सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा से, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा से नागा जनजाति द्वारा जियो तरंग आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन, जियो तरंग क्या, जिया तरंग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? कौन इस आंदोलन का नेता? जदोनांग। और जदोनांग को अंग्रेजों ने दे दी है फांसी, मार दिया। बोला अब बड़ा नेता बना है, तो नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है जदोनांग। और जदोनांग को क्या कर दिया जाएगा? इसको दे दिया जाएगा फांसी। अब जदोनांग को जब फांसी दे दी जाएगी, तो जदोनांग को फांसी देने के बाद अब नेक्स्ट आगे कौन आएगा? 13 साल, अब विश्वास नहीं करोगे, जदोनांग की एक 13 साल की बेटी है, सॉरी चचेरी बहन है। और जदोनांग की जो 13 साल की चचेरी बहन है, उस चचेरी बहन का नाम क्या है? रानी गोंडेल्यू। वो गोंडेली कह रही हमारे भाई मर गए तो क्या हो गया, पीछे आंदोलन का नेतृत्व तो हम करेंगे। और 13 साल की बच्ची यहां पर नेतृत्व करने के लिए आती है। पंडित नेहरू उस लड़की को देखकर बड़े प्रभावित हो रहे हैं, और पंडित नेहरू कह रहे तू तो रानी है, रानी, और उसको रानी की उपाधि दे दी जाती है।